नमस्कार, मैं हूं अनाउष्का जोशी और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ सर से प्रेरित अध्यात्म और विज्ञान का अनोखा मिलाव, इस पे आधारित न्यूज़ आप इस चैनल के द्वारा देखते आ रहे हैं। तो हमेशा की तरह बढ़ते हैं आज की अच्छी और सकारात्मक खबरों की ओर। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। 7 साल के बच्चे ने एक बड़े हादसे से लोगों को बचाया। बेंगलुरु में बना एक विशेष संगीत का संग्रहालय। राजस्थान के एक गांव में 300 साल पुराने कला को संरक्षित किया। चेन्नई की सबसे पुरानी कैमरा वुमेन का अनोखा सफर। हैदराबाद में मानव प्रयास को आसान करने के लिए किए गए अनोखे आविष्कार। 7 साल के बच्चे ने एक स्कूल बस के बड़े एक्सीडेंट से साथी बच्चों और ड्राइवर को बचाया। चलिए जानते हैं। मिशिगन के शहर में बस ड्राइवर बच्चों को कार्टर मिडिल स्कूल से घर पहुंचाने ले जा रही थी जब उन्हें चक्कर आने लगे। उन्होंने पार्क करने की भी कोशिश की पर वो सफल नहीं हो पाई और सामने बहुत ट्रैफिक था। तब डिलो रीव्स सबको बचाने के लिए आया। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले डिलो, जो 5 रो से पीछे बैठा था, वह सामने कूद के आया और स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और बस को रास्ते के बीच में रोक दिया। इतने कठिन परिस्थिति में भी उसने हिम्मत दिखाई और दिमाग लगाया। बस को संभालते वक्त बाकी बच्चों से पुलिस बुलाने की विनती भी की। वॉरेन सिटी काउंसिलमैन ने रीव्स को हीरो का खिताब दिया। बस में एक भी बच्चे को चोट नहीं लगी, सब ठीक थे और रीव्स की हिम्मत के लिए उसके माता पिता और वॉरेन पुलिस एंड फायर डिपार्टमेंट ने उसे सम्मानित किया। भारत का इकलौता इंटरैक्टिव म्यूजिक म्यूजियम बना बेंगलुरु में। चलिए देखते हैं। संगीत के क्षेत्र में भारत को बहुत ऊंचे स्थान पे माना जाता है। संगीत से जुड़ी कई चीजें देश में बनाई जाती है, लेकिन इस बार बेंगलुरु में बना देश का पहला इंडियन म्यूजिक एक्सपीरियंस म्यूजियम। ब्रिगेड ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स के चेयरमैन MR जयशंकर जी को भारत के पहले और शास्त्रीय संगीत को संरक्षित करने के लिए कुछ करना था। जब उन्होंने लॉस एंजलिस के ग्रैमी म्यूजियम को देखा, तब उन्हें IME को बनाने का ख्याल आया। ये एक कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव है जहां क्लासिकल, कार्नेटिक या बॉलीवुड सॉन्ग्स को निखारा जाता है। रॉक म्यूजिक के लिए एक अलग जगह बनाई गई और उसी के पास एक मंदिर जहां वेद के बारे में भी बताया है और वह वेद से जुड़े हुए कई श्लोक गाए जाते हैं। ये एक ऐसा म्यूजियम है जो आने वाली पीढ़ी को भारत की आर्ट एंड कल्चर के रिच हेरिटेज को संरक्षित करके उन्हें सिखाएगा। 300 साल पुराने कलाकृति को संरक्षित करने वाला भारत का इकलौता गांव। चलिए जानते हैं। राजस्थान के नथद्वारा गांव में 300 साल पुराने पिछवाई की कला को संरक्षित करके रखा गया। बानस नदी के पास बने ये गांव नथद्वारा कला को संरक्षित करने वाले ऐतिहासिक जगह से जाना जाता है। आर्टिस्ट ऑफ नथद्वारा एसोसिएशन के संस्थापक सुरेश शर्मा जी को पिछवाई कला को देश भर में प्रचलित करने के लिए जाना जाता है। पिछवाई यह संस्कृत शब्द है जहाँ पिच मतलब पीछे और वाई यानी लटकना या टंगाने वाला पेंटिंग। पिछवाई बनाने में नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल होता है जो 300 साल से उपयोग किए गए हैं। हाल ही में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर NMACC में पिछवाई पेंटिंग प्रदर्शित किया गया था, जिसे बनाने में करीब 8 महीने लगे थे, जिसमें मोर और कमल के फूल का चित्र था। इस तरह से सुरेश पिछवाई आर्ट को दुनिया भर में प्रदर्शित करना चाहता है। 30 साल से फोटो स्टूडियो चलाने वाली चेन्नई की ओल्डेस्ट कैमरा वुमेन। चलिए उनकी कहानी के बारे में जानते हैं। चेन्नई की नवनीतम जी है चेन्नई की सबसे पुरानी कैमरा वुमेन। पिछले 30 साल से वह रेनबो डिजिटल स्टूडियो पेरम्बूर चेन्नई में चलाती है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने उन्हें फोटोग्राफी सिखाई है और वह उसके साथ काम करती थी। उनके बड़े बेटे की नदी में डूबने की वजह से देहांत हो गया। उसके बाद नवनीतम जी ने उनका पूरा बिजनेस अकेले संभाला। आज भी उनका छोटा बेटा उन्हें लेटेस्ट फोटोग्राफी की तकनीकें सिखा रहा है। बिना छुट्टी लिए इस उम्र में वह सुबह से रात तक अपने पैशन के लिए काम कर रही है। वह अपने काम को बहुत पसंद करती है। आज उनका स्टूडियो ही उनकी पूरी जिंदगी बन चुका है। वो यह मानती है कि अगर किसी चीज़ को हम पूरी शिद्दत से करते हैं तो वो आसान बन जाता है।
इस उम्र में उनके हौसले को देख के सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अनोखे आविष्कार से लोगों तक मदद पहुंचाने वाले षण्मुखा राव की अनोखी कहानी चलिए देखते हैं। हैदराबाद के कंबालापल्ली गांव के षण्मुखा राव बने एक अनोखे संशोधक। वह सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़े हुए हैं, लेकिन अलग अलग संशोधन करके लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए उनके कई आविष्कार प्रेरणादायक है। वह ऐसी मशीन बनाते हैं जो इनपुट कॉस्ट को और मेहनत कम करे। उन्होंने हाल ही में किया हुआ आविष्कार डोली एम्बुलेंस गांव में रास्ते कच्चे या ना होने की वजह से किया गया है। पेशेंट को डोली में बिठा के पहियों की मदद से ले जाया जाता है। वह फर्स्ट एड किट भी दी जाती है। षण्मुखा राव से पता चला कि उनके इस आविष्कार कैरियर्स की डिफिकल्टी 80% से कम करता है। उन्हें 3 बार बेस्ट इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया है। वह अकेले 10वीं पास इनोवेटर है जिन्हें IIT हैदराबाद ने सम्मानित किया है। आज की सकारात्मक खबरें यही खत्म होती है। मिलते हैं अगले संस्करण में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका और हमारा विश्व शांति दर्शन चैनल। नमस्कार।